दोस्तों, एक सेठ ने अपना कुआं एक आदमी को बेच दिया। अगले दिन जब वह आदमी उस कुएं से पानी लेने गया तो सेठ ने उसे पानी नहीं निकालने दिया। सेठ बोला, मैंने तुम्हें कुआं बेचा है, पानी नहीं, इसलिए तुम कुएं से पानी नहीं निकाल सकते। आदमी दुखी होकर सेठ के नाम मुकदमा कर दिया। कोर्ट में जब जज ने सेठ से पूछा, आपने उस आदमी को कुआं बेच दिया है, फिर आप उसे कुएं से पानी का उपयोग क्यों नहीं करने देते? सेठ बोला, साहब मैंने कुआं बेचा है, पानी नहीं, उसे कुएं से पानी निकालने का कोई अधिकार नहीं है। इतने में जज साहब मुस्कुराए और बोले, जब तुमने उस आदमी को कुआं बेच दिया है और तुम दावा करते हो कि पानी तुम्हारा है, तो तुम्हें इस आदमी के कुएं में अपना पानी रखने का कोई अधिकार नहीं है। या तो तुम अपना सारा पानी कुएं से निकाल लो या फिर अपना पानी उसके कुएं में रखने के लिए उसे किराया दो। सेठ समझ गया कि उसकी चाल फेल हो गई। दोस्तों, एक महिला ने अपने जन्मदिन पर 5,000 रुपए खर्च करके फेसलिफ्ट कराई। घर लौटते समय वह एक साड़ी की दुकान पर रुकी और दुकान से जाते समय उसने युवा दुकानदार से पूछा, भाई साहब क्या आप मेरी एज बता सकते हैं? दुकानदार बोला, मैडम आपकी एज लगभग 30 साल होगी। महिला ने कहा, नहीं, मैं वास्तव में 40 साल की हूँ। इसके बाद महिला एक रेस्टोरेंट में गई और उसने वेटर से भी वही सेम प्रश्न पूछा। वेटर बोला, आप लगभग 35 साल की होंगी। महिला ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, मैं 40 की हूँ। महिला जब बस स्टॉप पर गई तो उसे एक बूढ़े अंकल दिखे। उसने अंकल से भी वही सेम प्रश्न पूछा। अंकल ने महिला के सामने एक शर्त रखी। उन्होंने कहा कि यदि मैंने आपकी सही एज बता दी तो आपको मुझे 400 रुपए देने पड़ेंगे और यदि मैंने गलत बताया तो मैं आपको 400 रुपए दूंगा। महिला ने सोचा मौका अच्छा है, उसने शर्त मान ली। अंकल ने कहा, आपकी एज 40 साल है। महिला ने हैरानी में पूछा, लेकिन आपने मेरी सही एज कैसे बता दी? अंकल बोले, मैडम पैसे निकालो, मैं तो उस रेस्टोरेंट से ही आपका पीछा कर रहा था। एक बार एक कुत्ता जंगल में रास्ता खो गया। तभी उसने देखा कि एक शेर उसकी तरफ आ रहा है। कुत्ते ने सोचा अब मरना तय है तो क्यों ना एक बार जान बचाने की कोशिश कर लिया जाए। उसने सामने कुछ सूखी हड्डियां पड़ी देखी। वह आते हुए शेर की तरफ पीठ करके बैठ गया और एक सूखी हड्डी को चूसने लगा और जोर जोर से बोलने लगा, वाह, शेर को खाने का मजा ही कुछ और है। एक शेर और मिल जाए तो पूरी दावत हो जाएगी। शेर सोच में पड़ गया कि यह कुत्ता तो शेर का शिकार करता है। शेर वहाँ से जान बचाकर भाग गया। पेड़ पर बैठा एक बंदर यह सब तमाशा देख रहा था। उसने सोचा यह मौका अच्छा है, शेर को सारी कहानी बता देता हूँ, शेर से दोस्ती हो जाएगी। बंदर ने शेर को जाकर सब बता दिया। शेर जोर से दहाड़ा, बोला, चल मेरे साथ, अभी उसकी लीला खत्म करता हूँ। बंदर को साथ लेकर शेर कुत्ते की तरफ आया। कुत्ते ने शेर को आते देखा तो डर गया। फिर किसी तरह हिम्मत करके शेर की तरफ पीठ करके बैठ गया और बोलने लगा, इस बंदर को भेजे 1 घंटा हो गया, कामचोर एक शेर को फंसा कर नहीं ला सकता। यह सुनते ही शेर ने बंदर को पटका और वापस भाग गया। दोस्तों, एक दिन एक कंपनी में जब ऑफिस के सभी वर्कर पहुंचे तो उन्हें गेट पर एक पर्ची लगी हुई मिली। उस पर्ची पर लिखा था, कल वह व्यक्ति मर गया जो आपकी और कंपनी की ग्रोथ में बाधा बन रहा था। उसे श्रद्धांजलि देने के लिए आप सभी को ठीक 11 बजे हॉल में पहुंचना है। पर्ची पढ़कर पहले तो सभी को बहुत दुख हुआ कि उनके एक साथी की मौत हो गई, लेकिन कुछ समय बाद सभी सोचने लगे आखिर कौन था वह व्यक्ति जो उन्हें और कंपनी को आगे बढ़ने से रोक रहा था। 11 बजे तो सब सेमिनार हॉल में पहुँचे। श्रद्धांजलि सभा शुरू होते ही वर्कर ताबूत के पास पहुँचने लगे, लेकिन जब उन्होंने एक एक करके ताबूत के अंदर देखा तो वह दंग रह गए, क्योंकि सभी को ताबूत के अंदर बस अपना ही चेहरा दिखा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उस ताबूत के अंदर सिर्फ एक शीशा रखा हुआ था और उस शीशे पर एक पर्ची लगी थी जिस पर लिखा था, वह केवल एक ही व्यक्ति है जो आपको आगे बढ़ने से रोक सकता है और वह है आप खुद। दोस्तों, कुछ सीखा हो तो लाइक कर देना। एक किसान के पास 2 घड़े थे। एक घड़ा थोड़ा सा कहीं से फूटा था और दूसरा घड़ा सही था। किसान रोज नदी पर पानी भरने जाता था। वह घड़े को एक डंडे में बांधकर अपने कंधे पर दोनों तरफ लटका कर लाया करता था, लेकिन किसान के घर 1.5 घड़ा ही पानी पहुंच पाता था, बाकी रास्ते में ही गिर जाता था। ऐसा 2 सालों से हो रहा था। सही घड़े को इस बात का बहुत घमंड था कि वह पूरा का पूरा पानी घर पहुँचाता है, वहीं दूसरी तरफ फूटा हुआ घड़ा इस बात से बहुत शर्मिंदा रहता था कि वह आधा घड़ा ही पानी पहुँचा पाता है। एक दिन फूटा हुआ घड़ा किसान से बोला, तुम मुझे इतनी दूर ले जाते हो लेकिन मैं आधा पानी ही घर पहुंचा पाता हूँ, मैं बेकार हूँ, तुम मुझे फेंक क्यों नहीं देते? किसान उस घड़े को अपने साथ लेकर गया और जब वह आधे रास्ते में पहुँचे तो उसने फूटे हुए घड़े से कहा, तुम खुद को कभी बेकार मत समझना, ये जो रास्ते में रंग बिरंगे फूल लगे हैं ना, ये सब तुम्हारी वजह से हैं। मुझे तुम्हारी कमियां पता है, इसलिए तुम जिस तरफ रहते हो मैंने उस तरफ फूल के बीज बो दिए थे और मैं इन्हें रोज बेचता हूँ, जिससे मेरा परिवार चलता है।
एक बौना इस राजा को आशीर्वाद देता है कि तुम जिस भी चीज को छूओगे वो चीज सोने की बन जाएगी। ये सुनकर राजा बहुत खुश होता है और जादू को आजमाने के लिए अपनी बिल्ली के पीछे पड़ जाता है, लेकिन बिल्ली भागते हुए एक पेड़ पर चढ़ जाती है और राजा गलती से उस पेड़ को छू लेता है, जिस कारण पेड़ के सारे फल और बिल्ली भी सोने की बन जाती है। ये देखकर राजा के मन में लालच आ जाता है और वो हर चीज को सोने में बदलने लगता है, यहाँ तक कि वो अपने एक दांत को भी सोने में बदल देता है। जिसके बाद उसे बहुत तेज की भूख लगती है और वो खाना खाने के लिए जाता है, मगर जब वो नैपकिन को उठाता है तो वो भी सोने का बन जाता है। ये देखकर राजा मुस्कुराता है, लेकिन जब वो केला खाने के लिए उठाता है तो केला सोने के सिक्के में बदलने लगता है। राजा के पेट में चूहे जोर जोर से कूद रहे थे, लेकिन वो ना ही कुछ खा सकता था और ना ही कुछ पी सकता था। इससे राजा को बहुत तेज का गुस्सा आता है और वो खाने का टेबल को उठाकर फेंक देता है और रोते हुए आईने के सामने जाता है। तभी उसे दिखाई देता है कि उसका शरीर का हड्डी भी सोने का बन चुका है, जिससे राजा बहुत ज्यादा डर जाता है और भागकर खुद को एक कमरे में बंद कर लेता है। तभी वही बौना फिर से राजा के सामने आता है। राजा उसे देखते ही जादू को वापस लेने को कहता है। बौना मान जाता है, लेकिन राजा की बनाई गई हर एक चीज गायब होने लगती है और राजा फिर से भिखारी हो जाता है। चार दोस्त एक दूसरे से 20 साल बाद फिर से मिले तो उन्होंने खूब मस्ती किया और फिर अपने बच्चों के बारे में बताने लगे। पहले दोस्त ने कहा, मेरा बेटा एक कंपनी का सीईओ है, वह इतना अमीर हो गया है कि उसने अपने दोस्त को उसके बर्थडे पर एक BMW गिफ्ट में दिया है। दूसरे ने कहा, मेरा बेटा एक सफल बिजनेसमैन है, वह इतना अमीर हो गया है कि उसने अपने दोस्त को उसके बर्थडे पर एक प्राइवेट जेट गिफ्ट में दिया है। तीसरे दोस्त ने कहा, मेरा बेटा एक सफल इंजीनियर है, वह इतना अमीर हो गया है कि उसने अपने दोस्त को उसके बर्थडे पर 2 करोड़ का घर गिफ्ट में दिया है। चौथा दोस्त सब कुछ बड़े ध्यान से सुन रहा था, पर वह कुछ बोल नहीं रहा था। तो उन तीनों ने कहा, भाई तू बता तेरा बेटा क्या करता है। चौथे दोस्त ने कहा, मेरा बेटा शादियों में नाचता है और थोड़े बहुत पैसे कमा लेता है। यह सुनकर वे तीनों बोले, तुझे ये बताने में शर्म आती होगी ना। चौथा दोस्त बोला, मुझे शर्म नहीं आती है, मुझे तो मेरे बेटे पर गर्व है। पता है पिछले हफ्ते उसका बर्थडे था तो उसके 3 दोस्तों ने उसे एक BMW, एक प्राइवेट जेट और 2 करोड़ का घर गिफ्ट में दिया है। इस शहर के लोग एक टापू पर रहते हैं, जिससे इनके पास खाने के लिए मछली के अलावा कुछ भी नहीं है और मछली खा खा कर इनका मुंह का टेस्ट खराब हो गया है। तो ये लड़का एक मशीन बनाता है जिसमें पानी डालने पर खाना निकलता है। जब वो मशीन का जांच करता है तो पूरे शहर की बिजली चली जाती है, जिससे फ्लिंट को लगता है मशीन को ज्यादा बिजली की जरूरत है। इसलिए वो छुपते हुए पावर स्टेशन जाता है और बिजली के खंभे पर चढ़कर मशीन को चालू करता है। ज्यादा पावर मिलने की वजह से मशीन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और रॉकेट की तरह इधर उधर भागने लगता है, जिससे आसपास की चीजें तबाह होने लगती है और अंत में मशीन आसमान में चला जाता है। एक्सपेरिमेंट फेल होने की वजह से फ्लिंट उदास होकर समुद्र के किनारे बैठ जाता है। तभी आसमान में कुछ ऐसा होता है जिसे देखकर सभी की आंखें खुली की खुली रह जाती है। आसमान से बर्गर का बारिश होने लगता है और ये देखकर फ्लिंट बहुत खुश होता है। न्यूज के जरिए जब लोगों को पता चलता है कि ये कारनामा फ्लिंट ने किया है तो वो पूरे शहर में फेमस हो जाता है और सभी लोग उसे पसंद करने लगते हैं। तभी बारिश रुक जाती है और शहर के लोग उसे फिर से बारिश कराने को कहते हैं। फ्लिंट मान जाता है, लेकिन उसके पिता दोबारा बारिश करने के लिए उसे मना करते हैं, लेकिन वो उनकी एक भी नहीं सुनता है। जाते जाते आपका फोन कितना प्रतिशत चार्ज है, कमेंट बॉक्स में। एक बार 3 शराबी दोस्त कहीं जा रहे थे। फिर एक शराबी दोस्त ने टैक्सी को इशारा करके रोका और टैक्सी रुक गई। फिर एक एक करके तीनों दोस्त टैक्सी में बैठ गए। टैक्सी ड्राइवर जानता था कि इन तीनों ने पी रखी है, तो ड्राइवर ने चालाकी से गाड़ी का इंजन स्टार्ट किया और 2 सेकंड बाद वहीं बंद कर दिया, ताकि शराबियों को लगे कि वह पहुंच गए। फिर पहले दोस्त ने ड्राइवर को खुशी खुशी 300-400 रुपए दे दिए। फिर दूसरे दोस्त ने भी ड्राइवर को खुशी खुशी गले लगाया और 300-400 रुपए दे दिए। फिर तीसरे दोस्त को शंका हुई कि वो इतनी जल्दी कैसे पहुंच गए और फिर उसने खींच के ड्राइवर को थप्पड़ मारा। फिर ड्राइवर को लगा कि उसका झूठ शायद पकड़ा गया। फिर उसने पूछा कि मुझे आपने थप्पड़ क्यों मारा। फिर तीसरा दोस्त बोला, तुमने गाड़ी को बहुत तेज चलाया, हमारी तो जान ही जाने वाली। एक बार एक हवाई जहाज में 5 लोग सफर कर रहे थे। धोनी, अंबानी, राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी और एक छोटी सी बच्ची। अचानक जहाज में कुछ खराबी आ गई। वहां पर 4 पैराशूट थे। धोनी बोला, मैं दुनिया का महान बल्लेबाज हूं, मेरा जिंदा रहना जरूरी है। फिर एक पैराशूट लेकर कूद गया। अंबानी बोला, मैं भारत के अमीर लोगों में से हूं, मेरा रहना जरूरी है। फिर अंबानी भी एक पैराशूट लेकर कूद गया। राहुल गांधी बोला, मैं इस देश का सबसे लोकप्रिय नेता हूं, मेरा जिंदा रहना जरूरी है। फिर वो भी एक पैराशूट लेकर कूद गया। नरेंद्र मोदी बच्ची से बोले, बेटा आप देश की भविष्य हो, जाओ आप आखिरी पैराशूट लेकर कूद जाओ। बच्ची बोली, लेकिन यहां पर तो 2 पैराशूट है, राहुल गांधी तो मेरा स्कूल बैग लेकर कूद गए। एक चोर चोरी करने मंदिर में आ गया। वह गले से पैसे निकालने की कोशिश करने लगा। तभी एक और आदमी मंदिर में आ गया। चोर चुपके से गल्ला वापस रख दिया और पूजा करने लगा। जब आदमी चला गया तो चोर फिर गले से पैसे निकालना चाहा। तभी एक और आदमी मंदिर में आ गया। चोर फिर से पूजा करने लगा ताकि आदमी को शक ना हो कि वो चोर है। आदमी एक जगह बैठ गया और चोर को बड़े ध्यान से देखने लगा। चोर भी आदमी के डर से पूजा करने में व्यस्त हो गया। 1 घंटे बीत गए, चोर पूजा करके नहीं उठा। आदमी भी बैठे बैठे झपकियां लेने लगा। चोर देखा कि आदमी झपकी ले रहा है
है तो वह उठकर जाना चाहा। तभी आदमी की आंख खुल गई। वह चोर से बोला, मैं 1 घंटे से आपका वेट कर रहा और आप भाग रहे हैं। चोर और डर गया, बोला बताएं क्या बात है। आदमी बोला, मैंने ऊपर वाले से मन्नत मांगा था कि अगर पूरी हो गई तो मैं किसी नेक इंसान को 50,000 दे दूंगा। मन्नत पूरी हो गई। मैं एक अच्छे इंसान की तलाश कर रहा था। आप भगवान के सच्चे भक्त हो, इसलिए ये 50,000 आप रख लो। आदमी चला गया। चोर बोला, ऊपर वाले, मैंने सिर्फ दिखावे के लिए तुझे याद किया और तूने इतना कुछ दिया। अगर मैं सच में तुझे याद करूं तो तू क्या कुछ नहीं देगा। एक आदमी नदी में डूब रहा था। वो जोर जोर से चिल्लाया, गणेश जी बचाओ, गणेश जी बचाओ। गणेश जी आए और नदी किनारे नाचने लगे। आदमी, प्रभु आप नाच क्यों रहे हो, बचाओ मुझे। गणेश जी मुस्कुराते हुए बोले, तू भी तो मेरे विसर्जन में बहुत नाच रहा था।